सो हाय एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ ग्राफ। सो अब तक हम सीख चुके हैं कि यार ग्राफ को ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। बट अभी तक हमने कोड नहीं किया, ठीक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में 4 तरीके देखे थे किन किन तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट विद वेक्टर्स, एडजेसेंसी लिस्ट विद सेट्स, और चौथा बाय यूजिंग मैप, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, क्या करके, कोड करके, ठीक है। तो मैं चारों पार्ट के तो चारों तरीकों के तो कोड नहीं बताने वाला, मैं दो मोस्ट वाइडली यूज जो तरीके हैं, जो कि है अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट, उसको मैं कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी के 2 तरीके तुम कोड कर लेना। ओके, तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, इसको मुझे इन 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब मुझे कोड करना है सच दैट ये मेरा आउटपुट आए। ओके, अब ठीक है। तो कोड को सबसे पहले मुझे ग्राफ का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करूंगा मैं? बाय द हेल्प ऑफ एजेस, बाय द हेल्प ऑफ एजेस। अब देखो, जनरली तुम लीड कोड पे जाओगे या कोड फोर्सेस पे जाओगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो तुम्हें एक वेक्टर ऑफ इंट टाइप एजेस, ये तुमको गिवन होता है। ये तुमको गिवन होता है जो कि क्या बता रहा होता है कि यार किस किस नोड के बीच में एज प्रेजेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाता है कि यू टू वी ऐसी एज है या ऐसी एज है, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रैच से कोड लिख रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने कोड को बताना पड़ेगा कि ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, और वो मैं कैसे बताऊंगा? बाय द हेल्प ऑफ एजेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यार अपने कोड में मैं इनपुट दूंगा। क्या इनपुट दूंगा? कि यार मेरे ग्राफ के नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी हैं, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या दूंगा? मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, ऑफ इंट टाइप, जिसका नाम रखूंगा एजेस। और इसमें मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? मैं प्रोवाइड करूंगा कि यार किन किन नोड्स के बीच में एज है, 0 से 1, 0 से 4, 1 से 2, 1 से 3, ठीक है। ऐसी जितनी एजेस हैं जो कि हैं एम, वो मैं अपने कोड को प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही मेरा ये वाला काम खत्म होता है, आई एम रेडी टू मेक माई एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोड करेंगे, जिसमें मैं क्या दूंगा? इनपुट दूंगा, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, और सबसे पहले जितनी भी एजेस हैं उनको मैं इनपुट करा लूंगा, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट डू दिस टास्क, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे काम क्या करना है? इनपुट देना है। क्या? नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एजेस। फिर मैं क्या बोलूंगा कि यार सारी एजेस, अगर मेरी एम एजेस हैं, अगर मेरी एम एजेस हैं, तो नोड्स इनपुट लो। कौन से नोड्स? जिन जिन के बीच में एज प्रेजेंट है, एंड एजेस में पुश कर दो, ठीक है। तो ये लूप मेरा क्या कर रहा है? तो ये मेरा ग्राफ था, ठीक है। इसमें क्या था कि ये मेरी एजेस थी, 0 से 1 के बीच में, 0 से 4 के बीच में, 4 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो इस लूप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास टोटल एम एजेस है, इट मीन्स इस ग्राफ के लिए मेरे पास टोटल 7 एजेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यार हर एक एज पे जा रहा हूँ कि यार फर्स्ट एज जो कि है 0 से 1 के बीच में, तो यू कॉमा वी क्या है? नोड्स है, 0 और 1, और उसको मैं एजेस में पुश कर रहा हूँ, ठीक है। यार 0 1 पुश कर दिया, देन 0 4 पुश कर दिया, देन 1 2 पुश कर दिया, ठीक है। तो मेरा फाइनली एजेस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? 0 1, ठीक है, देन 0 4, देन 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मेरा एजेस बन रहा है, ठीक है, जो कि क्या स्टोर कर रहा है? वो वाले नोड्स, वो दो नोड्स के पेयर जिनके बीच में एज है, ठीक है। तो इतना काम मेरा ये लूप कर रहा है। अब मेरे कोड को ये पता है कि यार मेरे ग्राफ में किन किन नोड्स के बीच में एजेस, ठीक है। तो अब हम मूव कर सकते हैं अपनी एडजेसेंसी में मैट्रिक्स बनाने पे, ठीक है। तो अब तुम मुझे जरा ये बताओ कि अगर मेरे कोड को ये पता है कि यार ये मेरी एजेस है, डेट मीन 0 से 1 एक एज है, 0 से 4 है, देन 1 से 2 है, एंड सो ऑन। तो क्या मैं इस डेटा से अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकता हूँ? तुम बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अगर मुझे ये पता है कि यार 0 से 1 एक एज प्रेजेंट,
तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यार अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं बोल दूंगा कि यार एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेना ऑफ साइज n क्रॉस n, ठीक है, जिसको सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर देना जीरो से, ठीक है, तो सब में तुम जीरो भर देना। उसके बाद जिन जिन नोड्स के बीच में भी एज हो तुम बोलना कि यार मैट्रिक्स ऑफ यू कॉमा वी, मैट्रिक्स ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू वन, है ना। और अगर अनडायरेक्टेड है तो मैट्रिक्स ऑफ वी कॉमा यू भी वन, ठीक है। तो ये काम मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ऐसी m एजेस हैं, तो मैं हर एक एज पे जाऊंगा, मतलब मैं m एजेस पे आइटरेट करूंगा और ये काम मैं करूंगा कि u कॉमा v को वन कर दो और v कॉमा u को वन कर दो, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो जाएगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। ओके, सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मुझे क्या करना था कि यार सबसे पहले तो मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा इंट टाइप का, जिसका नाम रख दिया मैंने एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स। n क्रॉस n का बनाऊंगा और इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो से, ठीक है। फिर फिर मुझे क्या करना है कि यार सारी एजेस में आइटरेट करना है, तो मैं काम करता हूँ, एजेस में आइटरेट किया और u क्या होगा it ऑफ जीरो एंड v क्या होगा it ऑफ वन, ठीक है। ये u और v क्या है, u और v क्या है यार एजेस के ये वाले नोड्स, एजेस के ये वाले नोड्स, ठीक है। तो u और v क्या बता रहे हैं, वो वाले नोड्स जिनके बीच में एज प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने एजेस वाले वेक्टर से उठाए हैं। ओके, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ u कॉमा v को वन कर दो क्योंकि इनके बीच में एज प्रेजेंट है, एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ v कॉमा u को वन कर दो, ठीक है, बिकॉज अनडायरेक्टेड है तो u से v भी होगा, v से u भी होगा, ठीक है। ये मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनके तैयार है। चेक कर लेते हैं प्रिंट करके। तो मैं बोलूंगा i लेस देन n, i प्लस देन j इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये प्रिंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ i एंड j, ठीक है। इधर एक न्यू लाइन दे देते हैं, इधर भी एक न्यू लाइन दे देते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स मेरे 6 हैं, नंबर ऑफ एजेस 7 है। कौन कौन सी एजेस हैं वो मुझे इनपुट देनी है, तो ये मैं पहले ही इधर लिख चुका हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनके तैयार हुई है, विच इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस। ओके, क्योंकि सेम ग्राफ है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ। ओके, तो अब एडजेसेंसी लिस्ट की बात है, तो एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करते थे, एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करते थे, वही वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा ऑफ इंट टाइप, ठीक है, जिसका नाम क्या दे दूंगा ए डी जे, इसका साइज क्या रखूंगा n, ठीक है, n क्रॉस n नहीं रखूंगा, ठीक है, वो अपन मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है कि यार मेरे नोड्स तो डिफाइंड है, ये मेरे नोड्स हैं, ठीक है, बस बट इनके अंदर जो वेक्टर का साइज है, मतलब इस वाले वेक्टर का जो साइज है, इस वाले वेक्टर का जो साइज है वो डायनेमिक हो सकता है। मतलब जैसे तुम ये वाला देखो, इधर देखो कि यार 0 के 2 ही नेबर्स हैं तो इसका 2 साइज है, 1 के 3 नेबर्स हैं तो इसका 3 साइज है ना, 3 का एक ही नेबर है तो इसका 1 साइज है, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐसे इनिशियलाइज करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, सेम काम, यार एजेस में आइटरेट किया, अगर u से v एक एज प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एजेस वाले वेक्टर में है u से v, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ u में पुश बैक कर दो किसको, v को, और सेम काम मैं करूंगा v में पुश बैक कर दो u को, ठीक है। तो ये काम मैं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं वेक्टर में पुश कर रहा हूं तो मैं पुश बैक करूंगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स थी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था। ओके, तो इसका कोड देख लेते हैं। ओके, सो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले वेक्टर बनाऊंगा एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ साइज n, क्योंकि n मेरे नोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अगेन एजेस में आइटरेट करो, जिससे मुझे पता चलेगा किन किन नोड्स के बीच में एज है, ठीक है। u मेरा क्या आ गया it ऑफ जीरो, v मेरा क्या आ गया it ऑफ वन, फिर मैं क्या बोलूंगा एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ u डॉट पुश बैक v, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ v डॉट पुश बैक u,
ठीक है, वेरीफाई करते हैं प्रिंट करके। तो मैं बोलूँगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या प्रिंट कर लो, कौन से नोड के नेबर्स हैं वो। ओके, उसके बाद में क्या बोलूँगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i डॉट साइज एंड j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ मैं क्या प्रिंट करूंगा, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i कॉमा j। ओके, सी आउट एंडल एंड इधर भी del। ओके, तो रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ नोड इज 6, नंबर ऑफ एजेस इज 7। ठीक है, एजेस मेरी ये रही। उसके बाद दिस इज माई एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दिस इज माई एडजेसेंसी लिस्ट। 0 के 1 4 0 2 3 1 4 5, क्या यही आ रहा है, 1 4 0 2 3 1 4 5 1 0 2 5 एंड 2 4। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसमें मैंने दो रिप्रेजेंटेशन मेथड्स के कोड बताए, वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड सेकंड इज एडजेसेंसी लिस्ट। बाकी के जो दो हैं जिसमें हमने सेट यूज किया था, मैप यूज किया था, वो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो।